की है, इफ साइन थीटा यदि आप लेट करते हैं स्मॉल एक्स देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ना कि साइन एक्स का इनवर्स। ये आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का इनवर्स जो है एक अलग चीज हो जाती है, वो 1/sin x होता है। यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं थीटा साइन थीटा इक्वल टू एक्स की इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ साइन। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। सेकंड एग्जांपल हो गया मींस कॉस का यदि आप इनवर्स देखना चाहते हैं तो कॉस थीटा इक्वल्स यदि आप लेट कर रहे हो तो एक्स, तो थीटा इक्वल्स हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। दिस क्वांटिटीज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लाइक टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस कहलाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, ये इनवर्स होते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जांपल आपको दिया है बहुत क्लियर समझाने के लिए कि कोई डाउट ना आए आपके लिए। तो इसके लिए हमने बताया है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू होता है साइन एक्स का इनवर्स के। जनरली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। थोड़ा सा लिखने में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा पेपर्स में, यदि आपका इनवर्स बाहर चला जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपने ये कहा कि साइन एक्स का इनवर्स जो होता है वो 1/sin x होता है। हम यहाँ इनवर्स की ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये कह देंगे कि साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यदि आप इसको एक्स इक्वल टू साइन थीटा मानते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक रिलेशंस होते हैं जो आपने हो सकता पढ़े हो, लेकिन हम आपको दोबारा रिवाइंड करा देंगे। रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शंस, तो कुछ आपके वेल नोन इनवर्स फंक्शंस हैं, जैसे आप ये कहते हो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको हमने एक बार समझाने के लिए आपका एक एग्जांपल यहाँ पर एक और दे दिया कि जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स आप ये कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यदि थीटा है, लेट कर लिया आपने, मीन्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसके लिए हमको इसको कॉसेक में कन्वर्ट करना है। कॉसेक में आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक जो है आपका इधर चला आएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर करने के लिए हमने एक आपको एग्जांपल दे दिया कि इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग इसमें जो है वो कॉस के लिए भी कर सकते हैं इसी टाइप से। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, यदि अभी हो तो आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है आपका जैसे टेन इनवर्स एक्स, तो 10 का आपका कॉट में भी चेंज हो जाएगा इसी टाइप से। यदि नहीं आएगा तो हम आपको और बता देंगे। साथ ही साथ आपको एक ये और रिलेशन हमने सेकंड रिलेशन दे दिया, ये एक्चुअल में आपकी डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको ये भी वो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम हो कि ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे हुए, ठीक है। यदि आप मान लीजिए कहते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप कभी कैंसिल नहीं करते, बस ये मान लेते हैं कि साइन साइन इनवर्स अपना हट गया होगा, एक्स को वैल्यू जो यहाँ लिख देंगे। ये नहीं करेंगे कि आप दोनों को काट दें, यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, दिखा दें, वो गलत एक प्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा। सेकेंडली आप यदि कहते हो कि साइन इनवर्स बाहर है, साइन ऑफ एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कॉस का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, इस टाइप के आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ थर्ड इसके क्या है कंडीशन, थर्ड कंडीशन है यदि इसका निगेटिव पार्ट आ जाए, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स है तो वो क्या होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। मोस्टली आप जनरली आप ये देखते हैं कि साइन में यदि निगेटिव की जो कंडीशन है वो 10 की इक्वल ही रहती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कि इससे आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। कॉस में ये वैल्यू हो जाती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है यदि कॉस की वैल्यू माइनस एक्स है। इस टाइप की और भी है, आप और भी अपने उसमें देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ हम आपको इसको साइन को कॉस में चेंज करना भी हमने लिखा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए साइन को आप कॉस में चेंज करना चाहते हैं, तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए आप लोग जो है वो इसी टाइप के फॉर्मूलों का यूज करते हुए इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं इसके लिए। तो जैसे मान लीजिए ये है आपका साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअल में ये आया कैसे होगा, हम आपको थोड़ा सा एक हिंट के तौर पे बता दे रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने थीटा मान लिया होगा, एक्स इक्वल टू आ गया होगा साइन थीटा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा होगा अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो सभी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा आ गया होगा। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया होगा, कॉस थीटा हो गया होगा। इस टाइप से आपने क्या किया होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है। तो वो जो आपका थीटा आ गया, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल हो गया किसके, थीटा के, और थीटा इक्वल हो गया किसके, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सिमिलरली आप टेन के लिए भी बता सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टेन क्या होगा, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से क्या हो गया, यदि आपके पास कॉपी हो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो फिर हम और आपको क्लियरली बता देंगे। आप यदि लिख रहे होंगे तो हम थोड़ा सा स्लो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये है आपका आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया होगा। तो इस टाइप से क्या हो गया होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन हो गया होगा टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या हो गया, थीटा के इक्वल हो गया होगा। इसी टाइप से आप लोग सेक का भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। इस टाइप के और भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप करना चाहते हैं तो कॉट का तो हमने बता ही दिया है आपको, कॉसेक का करना चाहते हैं, या आप लोग जिसका भी करना चाहते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमने साइन के साथ आपको एक कॉस का भी दिया है, कॉस के भी ये रिलेशन होते हैं, इनको आपका टाइम टू टाइम इनवर्स फंक्शन में आप इसका यूज करते हैं, इन फॉर्मूलों का, ठीक है। तो फॉर्मूले का यूज तो हम जानते हैं, लेकिन हमको ये भी तो मालूम हो कि हमारा फॉर्मूला कैसे आपने ड्राइव किया है। उससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको उस समय फॉर्मूला मान लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है तो आप उस समय सॉल्व कर भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का और सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आपके ये फॉर्मूले आ गए, कॉस के फॉर्मूले आ गए, कॉस के भी आपको ये लिखे हुए हैं, और ये आपके टेन के लिखे हुए हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले में आ रहे हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये तीन फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जनरली कभी एमसी एंट्रेंस के क्वेश्चन देखते होंगे तो उसमें ये ज्यादा डायरेक्ट यूज किया जाता है। एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की और आंसर मिल गया आपको, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा एंट्रेंस के लिए। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव करने के लिए वही एक प्रोसीजर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लोग थीटा करके लेट कर लीजिए, या फिर आपको यदि मालूम हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वो वैल्यू हो जाती है आपकी साइन इनवर्स एक्स की। या आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लीजिए, तो थीटा इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस टाइप से आप लोग चेंज कर सकते हैं। यदि आप लिख रहा हो तो लिख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कह दिया आपने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपके कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा के, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा जो इसके इक्वल है, इसको कॉस को इनवर्स में ले आएंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाय 2। इस टाइप से आपका ये सॉल्व हो जाएगी वैल्यू। इससे ये आपका जो है डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको टेन और कॉट का भी मिल जाएगा, सेक और कॉसेक का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना सभी को? किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? नो सर। एमसीए के लिए भी तैयार करना है, और आपको जो फ्यूचर के लिए भी देखना है, और यहाँ पर भी देखना है कि आपको पूरी नॉलेज हो, एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। इसीलिए हम आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहे हैं डायरेक्ट, कि आप अपना सिलेबस भी देखते रहें। इसमें जैसे मान लीजिए 10 का क्वेश्चन आ गया, एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में देख रहे होंगे। इस पर बेस्ड इन 6 और 7 नंबर पर बेस्ड जो है हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। 6, 7 हो गया, जैसे 8 हो गया, ये और ये पहले भी आपने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आप जैसे 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि 10a प्लस बी होता है इक्वल्स 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। उसी से ये डिराइव किया गया है, ठीक है। तो आपने हो सकता पहले पढ़ा हो इनवर्स फंक्शन के बारे में कि ये कैसे डिराइव किया गया, तो ये आपने जो है
है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया आपका। इसी प्रकार सिमिलरली आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी फॉर्मूला यह लर्न कर सकती हैं। ठीक है, इस टाइप के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। यदि फॉर्मूलों में कहीं डाउट लगेगा कि कुछ गलत है तो फिर हम आपको उसकी प्रूविंग भी बता देंगे, तो फिर उससे आपको और ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन आपके लिए जो है इस बार जो है को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। मेन आपके लिए क्या है, अप्लाई करना और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपके किसी भी बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हों। ठीक है, और या आपके किसी, हमने जैसे आपको एक क्वेश्चन बुकलेट डाली है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हमने ये कोशिश किया है कि आपके हर टॉपिक में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो, 2 से 3 क्वेश्चन ना हो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा और उसके कोशिश करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उसमें हमने 4-5 साल के पेपर भी इंक्लूड किए हैं और आपके, और जो भी आपको हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो भी देखे हैं। तो उसमें हम कुछ आज आपको क्वेश्चंस के बारे में हम बता दे रहे। एक आपके 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, वो हम आज आपको बता दे रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल दिया हुआ है π/4 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करें, LHS को आप लोग लेट कर लें। तो ये क्या हो गया, 10 के ये चारों वैल्यू आ गई आपकी। तो सबसे पहले 2-2 का कॉम्बो बना लें। तो फर्स्ट 2 का जो कॉम्बो बनाएंगे आप, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये आपने लिख दिया कि ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो जब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan, वो इस टाइप के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, इसकी बात कर रहे हैं, जो हमने आपको शायद पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट में बताया था आपको हमने। उस टाइप का जो है आप यूज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगा दिया। दोनों में आपने फॉर्मूले अलग अलग लगा दिए, तो जो वैल्यू आई उसको लिख लिया। इसको यहाँ पर लिखने का थोड़ा सा अच्छा तरीका हो जाता है कि आपने यहाँ पे इसको दिखा भी दिया, उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है, ग्रेस आ जाता है आपके लिखने में। तो इसको आपने यहाँ पे दिखा दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले से जानते थे। तो उसको आपने इसके बाद सॉल्व किया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आप लोग की, हाँ विदाउट, अच्छा सही है, यस सर। हाँ तो ये आपका आ गया इस टाइप की वैल्यू। अब जब ये दोनों वैल्यू सॉल्व होके आ गई, तो उसके बाद आप फिर इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो आपने ये देखा कि ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का अगेन फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इसको फिर आप सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इतना इजीली क्वेश्चन आपको जरूरत हो तो दिखा भी सकते हैं अपनी कॉपी में, नहीं तो आप लोगों को इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है आपकी क्या होती है, π/4। तो यही हमारा RHS था। ठीक है, इस टाइप से भी आपके और भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। हमने क्वेश्चन बुकलेट में 2 या 3 क्वेश्चन दिए भी हैं आपको, तो इसी पर बेस्ड तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड आपका क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट, जो 2015 के पेपर में आया था आपके। तो ये वाला एक क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनरली इसमें आप क्या करें, इजिली वे से, बहुत से टेक्निक्स होती हैं, आप ये कोशिश करें कि जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इजी टू हैंडल हो जाए आपके। तो साइन इनवर्स 5/x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे इधर साइड। तो ये वैल्यू क्या गई, π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2।
उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कॉस में बना लेंगे। तो ये वैल्यू फॉर्मूला बन गया कॉस में, और इक्वल्स में क्या दिया, साइन दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपके लिए तो कोई ज्यादा यूज का नहीं है। तो इस कॉस वाले को आप बना ले साइन का फॉर्मूला। जैसे ही आप इसको साइन में चेंज कर लेंगे, तो साइन के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी हमने, जो आप पहले लिखाई थी आपको, उनका मेन यूज करना है आपको। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको आपने यहाँ अप्लाई कर दिया, और उसको जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए कैंसिल कोई ना करिएगा, ये प्रेजेंटेशन का अच्छा तरीका नहीं है, आप लोग कभी कभार कर देते हैं। ये अपना की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/x इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस 12 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहीं से आ गया। देखिए, ठीक है, उसके बाद इसका आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/x स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक साइड कर लिए, बाकी दूसरे साइड कर दिए, तो ये वैल्यू आ गई। इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको एक्स की वैल्यू मिल गई। एक्स की 2 वैल्यूज आ गई आपकी, प्लस माइनस 13। इस टाइप के आपके और क्वेश्चंस भी आप लोग लगा सकते हैं। एक 2019 का बिल्कुल करंट का क्वेश्चन हम आपको पेपर का बता दे रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपके लिए। तो एक ये 2019 के पेपर में आया था आपका, तो ये एक क्वेश्चन है कि इसमें आपको जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉल्व इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब दैट मीन्स आपका क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 7। इसके लिए भी वही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। एक अच्छा तरीका होता है कि फॉर्मूला भी आप लोग दिखा दें। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, tan इनवर्स करली ब्रैकेट कर लिया, करली ब्रैकेट के अंदर आपने कहा कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के अकॉर्डिंग इस टाइप से आपने लिख दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो ये इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 7 के। और जैसे ही आपने इसको थोड़ा सॉल्व किया, यहाँ हमने दिखा भी दिया आपका x माइनस 1 कॉमन से मिल गया, यहाँ पर भी आपने इसी टाइप से x माइनस 1 यहाँ का ऐसे कैंसिल कर दिया, x ले लिया यहाँ पर। तो ये इसको सॉल्व किया, तो ये वैल्यू जो है आपको ओपन कर दिया इसको ब्रैकेट को, तो ये वो आपकी ये आ गई। इसको फिर आपका सेकेंड डिनोमिनेटर और ये फोर्थ वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया, दोनों को जैसे कैंसिल किया, तो ये वैल्यू आ गई होगी, माइनस ऊपर चला गया होगा, इस पूरे को आप यहाँ पे ले गए, तो माइनस माइनस प्लस होके ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपको समझ में यदि नहीं आई होगी, वैसे तो मेरे हिसाब से आ गई होगी, नहीं तो फिर हमसे हम आप बता देंगे आपको। अब इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक सब एक सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। तो जैसे सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनी, तो उसका थोड़ा सा 2 को आपने इधर ले गए, तो आपका ये 2 रूट्स आ गए। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, 2 रूट्स आपके, तो स्टूडेंट वही रूट्स लिखा है, वो सही तरीका नहीं होता है। जब 2 रूट्स सेकंड डिग्री की है तो 2 रूट्स आएंगे, इक्वल है तो क्या हुआ, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपने x इक्वल टू 2,2 लिख दिया, ये 2 रूट्स हो गए, इक्वल रूट्स हो गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा भी था आपका 14 और 16 में भी शायद आया, 16 या 17 में एक ईयर और आया है, tan इनवर्स x प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये एक्चुअल में आपका कॉम्प्लेक्स और उसका कंबाइंड क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, ये हमने इसलिए आपको क्वेश्चन बुकलेट में दिया है कि आप लोग अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन लिखा, tan इनवर्स x प्लस आई वाई को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया कि इसका रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट जो है बी है, मीन्स ए प्लस आई बी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस आई वाई को। दैट मीन्स जब tan इनवर्स इधर चला गया होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, tan a प्लस आई बी इक्वल टू x प्लस आई वाई। सिमिलरली कॉन्जुगेट थ्योरम से आपका क्या होता है कि tan इनवर्स x माइनस आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई बी, क्योंकि जब tan इनवर्स x प्लस आई वाई a प्लस आई बी है, तो tan इनवर्स x माइनस आई वाई a माइनस आई बी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे आप कि tan को आप इधर ले आइए, तो वो क्या हो जाएगा, tan a माइनस आई बी इक्वल्स x माइनस आई वाई। अब हमको इसका निकालना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे सिंपल फॉर्मूले का यूज किया कि tan, जो आप बार बार यूज करते आ रहे हैं, 12th में भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, tan a प्लस बी,
टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इस फॉर्मूले का आप यूज करते हुए यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं उसको लिख लेंगे। जैसे टेन ए प्लस आई बी जो है वो आया है एक्स प्लस आई वाई, और टेन ए माइनस आई बी जो है वो आया है एक्स माइनस आई वाई। इस टाइप से आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। वन माइनस टेन ए टेन बी की वैल्यू ये लिख दिया आपने। तो इस टाइप से आपका ये वैल्यू आ गई, देखिए आपको, ठीक है, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई और अपॉन वन माइनस एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस आई बी प्लस ऑफ ए माइनस आई बी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, टू ए बचा। ठीक है, क्योंकि ए क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो हमें क्या निकालना है, स्मॉल ए निकालना है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लिया। तो जैसे सॉल्व किया, देखो यहाँ पे एक बेनिफिट हो गया कि आई का टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको सेपरेट किया जा सकता है। तो इसके सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया, इसको इधर ले गए, टेन इनवर्स हो गया, टू ए बचा, टू ए को अपॉन में ले आए, तो ये जो रियल पार्ट है वो ये आ गया आपका। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका इमेजरी पार्ट निकालना है। ठीक है, तो इमेजरी पार्ट आपका क्या होगा, इसको माइनस कर दें। जब माइनस कर देंगे तो वही फॉर्मूला जाएगा टेन ए माइनस बी का। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। इस टाइप का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें इसके अकॉर्डिंग जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, टू आई बी हो जाएगा। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई अपॉन वन प्लस एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा हाइपरबोलिक में, क्योंकि आपका इमेजरी का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। हमने आपको कल बताया था हाइपरबोलिक कॉन्सेप्ट। हाइपरबोलिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर सीखना पड़ेगा। कंपटीशन में कोई भी देने जाए तो आपको मेनली जो है हाइपरबोलिक पर बात होती है, और साथ ही साथ लिखने का भी सही तरीका हो। क्योंकि हमने आपको कल थोड़ा सा बताया था हाइपरबोलिक के बारे में कि हाइपरबोलिक को पहले बोलते हैं, टेन को बाद में बोलते हैं। और हाइपरबोलिक में क्यों चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है आई, इसलिए आपको इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना पड़ेगा इमेजनरी पार्ट बनाने के लिए, इमेजनरी पार्ट कंपेयर करने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या किया, कल जो हमने हाइपरबोलिक की डेफिनेशन फॉर्मूला दिखाया था आपको, उसको भी आप देख सकते हैं कि टेन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, वो टेन आई एक्स क्या होता है, टेन आई एक्स होता है आई हाइपरबोलिक टेन एक्स। ठीक है, तो इसलिए आपका जो हाइपरबोलिक है उसमें इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि टू जो है वो बाद में लिखा हुआ है, तो ये सही तरीका है। कुछ जो है बुकों ने जो है इसको टू को पहले लिख दिया है, वो एक गलत तरीका है। आप अच्छे स्टैंडर्ड राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हाइपरबोलिक पहले होगा, टू बाद में होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी आप लिखने में भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत लिख दें, थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो चीजें एकदम सही होने लग जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर दिया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे आई हाइपरबोलिक टेन टू बी, इस टाइप से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सही है, आप बोल भी पाए। ये बोलने वाला तो पेपर में नहीं होता है, लेकिन आपको सही बोलने का भी मालूम हो कि क्या हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का आ गया। अब यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो है आपका इस पर बात हो रही है कि इसको क्या आएगी वैल्यू, इसको सॉल्व कर लिया आपने। इसको जैसे सॉल्व किया तो आपका ये जो है एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, टू आई वाई आ गया। और ये आपका जो है वो कल के अकॉर्डिंग या जो इसके पहले किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इस टाइप से आपकी ये वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, तो ये चीज तो दो तीन बार हो चुकी है, तो इसके लिए और आगे बढ़ना है इसको। अब इसमें आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे हमें दिखा भी दिया है कि ये वैल्यू ये इसके इक्वल होती है। ठीक है, जब इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी तो इसका यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिएगा, कंपेयर द इमेजनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड के इमेजनरी पार्ट को हम कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जैसे आप कंपेयर कराएंगे तो ये वैल्यू आपके आई आई हट जाएगा, तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उससे क्या हो जाएगा, आप टेन को इधर इनवर्स में ले आएंगे तो टेन का हाइपरबोलिक के साथ इनवर्स आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, वन बाई टू हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ टेन टू वाई अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो हम और आगे बढ़े। इसके समझ में आ रही ना सभी को ये?
कि दोबारा एक बार और बता दें इसको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर दे रहे आपका, ये 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना है, सेपरेट करना है। किसको? tan इनवर्स x प्लस आई वाई को। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? a प्लस आई बी हो जाएगा। इसमें a स्मॉल a जो है वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, स्मॉल b जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इस टाइप के a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है या सेपरेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया कि 10 को आप इधर ले गए, इस टाइप से पहले आपने बना लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से 10 इधर चला गया। फिर सेकेंड आपका क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स a माइनस आई बी, ये वैल्यू आ गई। क्योंकि जब आपका x प्लस आई वाई a प्लस आई बी की है तो x माइनस आई वाई जो है वो आपका a माइनस आई बी के होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने इसको ऐसा कर दिया। अब इसके बाद इसका भी 10 इधर चला आया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 10 a माइनस बी a माइनस आई बी इक्वल्स एक्स माइनस आई वाई। अब इसके बाद हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम रियल पार्ट सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट जब हम सेपरेट करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या आ जाती है, 10 ऑफ a प्लस आई बी और प्लस ऑफ a माइनस आई बी को दोनों को ऐड कर दिया आपने। तो इसको ऐड करने का ये बेनिफिट मिला कि जब इसको और आगे लिखेंगे तो 2a आ जाएगा, क्योंकि आई बी प्लस का आई बी माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया। सेकेंड आपका क्या होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 10a प्लस आई बी और a प्लस बी का, तो आपको मालूम है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये लिख लिया यहाँ पर कि ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ये आपने क्या, 10a प्लस आई बी प्लस ऑफ 10a माइनस आई बी अपॉन 1 माइनस 10a प्लस आई बी और 10a माइनस आई बी, इस टाइप से आपने यहाँ लिख लिया। अब 10a प्लस आई बी की वैल्यू क्या है, वो है आपकी x प्लस आई वाई, और 10a माइनस आई बी की वैल्यू जो है वो है x, वो 10a प्लस आई बी की वैल्यू है x प्लस आई वाई और 10a माइनस आई बी की वैल्यू है x माइनस आई वाई। ठीक है, इस टाइप से ये वैल्यू आ गई आपकी, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई वाई कैंसिल हो जाएंगे और एक्स एक्स ऐड होके हो जाएगा 2x, और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई आई वाई और x माइनस आई वाई। तो जब इसको दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में आपके दो आ जाएंगे, आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये यहाँ देखो पॉजिटिव वैल्यू लिख दी, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ 2a की 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, 10 को ले जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल्स 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा 1/2 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ 10 इनवर्स एक्स प्लस आई वाई। अब हमको नेक्स्ट इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a 10b, इस टाइप का ये फॉर्मूला हो जाता है, आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो हमने आपको ये थोड़ा पहले बताया भी था ये फॉर्मूला आपको, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आई बी प्लस ऑफ आई बी मतलब 2IB, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दी, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख दी, अपॉन 1 प्लस tan a 10b, ये यहाँ पे लिख दिया आपने। तो इससे क्या हो गया आपका कि जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो दोनों साइड इमेजिनरी पार्ट आप इसको कंपेयर करा पाएंगे। हाइपरबोलिक में चेंज करने के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan ix इक्वल्स होता है i हाइपरबोलिक tan x, ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो उसी को यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2
भी है तो आई जो है वो आपका बाहर निकल आएगा, ये हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई हाइपरबोलिक 10 टू बी, ये आपका आ जाएगा हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, वही सेम प्रोसीजर, आई वाई दोनों ऐड हो जाएंगे, 2i हो जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा कि इसके यहाँ पर 1 + y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गई 10 2ib इक्वल्स, को जब आपने ये वैल्यू आ गई तो दोनों में आप क्या करेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप कंपेयर कराएंगे, इमेजिनरी पार्ट जो कंपेयर कराएंगे तो ये वैल्यू आपकी हाइपरबोलिक 10 2b इक्वल्स आ जाएगा 2y/1 + x² + y² स्मॉल ब्रैकेट में। तो जैसे ही आपने कंपेयर कराया तो उसमें 10 हाइपरबोलिक 10 को आप सेकंड पार्ट में ले गए तो आ गया हाइपरबोलिक इनवर्स 10 2y/1 + x² + y² आ गया। आपका जो है वो 2b जो है वो उसको आपको अपॉन में ले जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब तो समझ में आ रहा होगा ना आपको। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो फिर हम आपको अगेन फोन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको फिर समझा देंगे। यहाँ तक तो कुछ समझ में आ रहा होगा? जी सर आ गया। आ रहा है ना सर? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ तो ठीक है फिर। अब इसके बाद आप इसके जो है आपके फर्स्ट यूनिट के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं। इसके लिए आप लोग आप जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करिएगा।